अभी जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आप शुरू होता है वो हमारे सेगमेंट जो कि खुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तरह हम करते हैं। मैं ज्वाइन किया उमर हसन भाई ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ मुबीन दुरानी जो कि को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ स्किल वैली हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अच्छा, अगर आप बोलते हैं ना कि मैंने सिर्फ आई एम द ओनली वन जिसने ये वैली फाउंड की है और मैं पाकिस्तान में वाहिद हूँ सिर्फ जो ये कोर्सेज, मैं तब भी मान लेता, क्योंकि आपका जो वे ऑफ डीलिंग है दैट इज़ वेरी मार्वेलस। वो कहते हैं ना कि इंस्टीट्यूट होना और बड़े महल होने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपका है। मेरा जो है वो इखलाक है, प्यार है, मोहब्बत और आपका वो कीमती टाइम है जो आप हमें देते हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है माशाल्लाह। सच अ हम्बल पर्सनैलिटी मुबीन। और ये पर्सनैलिटी जो है ना इनकी, ये इनके स्टूडेंट्स के अंदर ये ट्रेड्स आपको शिफ्ट होते हुए नज़र आएंगे। सही। अगर आप इनके स्टूडेंट्स से मिलेंगे, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स कॉमन भी हैं, तो आई हैव सीन दो ट्रेड्स के वो जो टॉप टू बॉटम अप्रोच जा रही होती है, सेम हम्बलनेस काइंडनेस यू विल फाइंड दैट इन हिज स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है जी। मैंने जो अपने बड़ों से सुना है वो तो ये सुना है कि जो देखने वाले की आंखें होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर यू आर गुड और बैड। नहीं, आंखें अक्सर मसला ये कि देखिए यू आर ऑन गुड पर्सनालिटी माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने हर एक को खूबसूरत बनाया, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे ना कुछ थोड़ी सी जो एक एरोगेंस आती है ना कि मैं क्यों बात करूँ, मैं तो एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ और वो एक बड़ा वसी वो इंस्टीट्यूट है, मेरे तो बच्चे डिपार्टमेंटल रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं कि वो एक हायर पोस्ट पर हैं, तो लोगों को होता है। लेकिन मसला ये कि आपके अंदर वो चीज़ कि अगर हमने कुछ पूछा है, जैसे कि आपने बड़े एक हमने भी फरजाना को लाइव कुकिंग करते हुए रमज़ान करीम में ही देखा है, वरना फरजाना जो है वो कहती है मैं किसी को कुकिंग करते हुए नहीं दिखाती, बुरी बात। तो हम जो है वैसे फरजाना से एक और रिक्वेस्ट भी है, वो उस पर अगर ज़रा कह रही इस्तिखारा करके बताएंगी कि काम होगा या नहीं। तो साथ साथ मुझे ये चीज़ होती है कि आपको प्रोग्राम करने का मज़ा कब आता है। यकीन करें कि जिस तरह आप फ्रेंडली हैं, अमर भाई फ्रेंडली है, तो नींद आती भी उड़ जाती है। 2-2.5 घंटे की नींद पूरे दिन में बहुत कम होती है वैसे इंसानी फितरत के लिहाज से। और डे 1 से यही चीज़ है कि क्योंकि सहरी इफ्तार दोनों ट्रांसमिशन हैं, तो सोने का टाइम बहुत कम मिलता है। तो वो तो वाकई में जैसे सोना महंगा हुआ वैसे ये सोना भी महंगा हो गया। तो हमें जो है वो, लेकिन आप जब आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं, उमर भाई का जो आता है, तो वो उस पर हम काफ़ी एनर्जेटिक हो जाते हैं। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी। और अब वो बोला ये जा, ठीक है। एक खातून ने कॉल की है, वो ये कह रही हैं कि शायद उनका बैलेंस खत्म हो गया, लाइन ड्रॉप हो गई उनकी, कि पिंक स्कूटी के लिए वो कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। देखिए, हम जो अभी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो खुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर बेनिफिट दे रहा है वो फ्री ट्रेनिंग का दे रहा है। हमारे पास भी ये फ्री ट्रेनिंग्स के लिए आ सकती हैं। यहाँ पर आपकी टीम को अपना नाम लिखवा दें और वाउचर्स जो हैं वो आपकी टीम के पास बिल्कुल। आप जो भी कॉल करेगा उनको जो है वो कह रही है मुझे बाइक चाहिए। बाइक सिंध गवर्नमेंट देती है, और इस पैनल के ऊपर सिंध गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये है वो ये लेकर नहीं आया। देखिए कितनी बुरी बात है। पिंक स्कूटी जो है वो आपको, उसका एक प्रोसेस है, हम आपको ट्रेनिंग करनी होगी। उस ट्रेनिंग के बाद एक उनकी प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरा करना होगा। हम आपको हेल्प करेंगे उस पूरे प्रोसेस में। लेकिन पिंक स्कूटी देना ना देना, इट इज़ सोल डिस्क्रिशन ऑफ सिंध गवर्नमेंट का इदारा जो SMT है। अगर कोई भी प्राइवेट एंटिटी आपको ये कहती है कि वो पिंक स्कूटी दिला देगी, आप यकीन करें वो आपसे झूठ तो बोल सकती है वो, और अगर आपसे चार्ज कर रही है इसमें, तो वो फिर आपको देखने की ज़रूरत है कि कहीं आप अपने पैसे ज़ाया ना कर दें। ये सोल डिस्क्रिशन है सिंध गवर्नमेंट का, और बहुत सारी लड़कियों को मिल रही है, आपको भी मिल जाएगी। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उसकी ट्रेनिंग करें, आपको बाइक चलानी आती हो और आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। और दूसरी चीज़ ये कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी तभी मिलता है, क्योंकि ये तो फ्री स्कूटी दे रहे हैं आपको, आप ड्राइविंग लाइसेंस भी तब मिलता है जब आप प्रॉपर्ली टेस्ट पास करते हैं। वो शायद गोल गोल घुमाते हैं और ट्रक चलवा देते हैं, क्या क्या करते हैं मुझे पता नहीं। नहीं, ट्रक नहीं चलवाते वो कुछ को, अगर आप बाइक का टेस्ट देने गए तो वो आपसे गाड़ी के लिए भी कहते हैं ना, कुछ एक वो लाइन होती है उसको फॉलो करना होता है। कौन्स होती हैं जिसके थ्रू आपको मैनूवर करना होता है, और वो कट उनको लगा के दिखाना होता है कि जी आपको गाड़ी मोड़नी आती है, लगानी आती है, पार्क करनी आती है। इस तरह का बहुत सिंपल सा छोटा सा टेस्ट होता है। वो विदाउट टेस्ट ले लिया था।
आपने विदाउट टेस्ट ले लिया था? मैंने तो चलाई, एक्सीडेंट ही मैंने 14 हो गया था, उसके बाद कहाँ से मैं चलाता। तो मैं बाइक का बड़ा बुरा जो एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट्स हुए जिसमें एक में मेरे हाथ के 24 पीसेस हुए थे और ये पूरा मेरा जो ये है ये आई कवर ये पूरा मेरा ब्लड स्ट्रोक के बीच में आ गया था। तो मेरा तो काफ़ी खैर बुरा एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद जो है वो एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मैं अब गाड़ी में नहीं गई, उसमें सरिया 8 सरिये पेट से घुसे थे, कमर से बाहर आया था। तो मैं उसमें उसके बाद जो है अब इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ कि मैं पीछे बैठता हूँ, जब बाइकर नजर आते थे वो या गाड़ी में भी साथ भाई लिफ्ट देते हैं तो मैं नहीं चलाता गाड़ी वाड़ी, तो मैं इसलिए लाइसेंस से बहुत दूर हूँ। तो अब मुझे आपको ये कहना है कि आपने अगर चाहते हैं कि हमारे वो बंदे जो कि सफ़ेद पोश हैं, हम आज बात नहीं करेंगे कि सिर्फ ना बोलने ना सुनने वाले, वो एबल हैं तमाम चीज़ों के, लेकिन वसाइल नहीं है कि वो गाड़ी सीख कर, मोटर बाइक सीख कर या अपना सेल्फ डिफेंस सीख कर या वो ऑन सो ऑन कुछ भी अपने आपके अंदर स्किल पैदा कर एक बाइज्जत शहरी बने और साथ साथ इस तरह से, इस तरह नहीं तो एटलीस्ट इस तरह हो कि वो अपनी मेहनत का ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली फैसल बैंक के खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में अपने प्यार मोहब्बत और अपना खुलूस भेजना है 3512-787-00002274। ये अकाउंट नंबर है जिसके थ्रू आपने हमें जो है वो अपना प्यार सेंड करना है और हमें ये बताना है कि यस हम एक हैं। आज हम नहीं बात करेंगे जो सुन सकते हैं या बोल नहीं सकते इस तरह, आज हम सफ़ेद पोश की बात करेंगे। वो बंदे के जिनके बच्चे के अंदर बहुत स्किल्स हैं, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वालिद घर का किराया पूरा नहीं कर सकता तो बच्चे के शौक कैसे पूरे करेगा। तो यहाँ पर शौक भी इसको कहते हैं कि उसको बाइक चलाने का शौक है सिर्फ इसलिए कि वो डिलीवरी बॉय बन जाए और अपने घर को रोजगार दे सके, क्योंकि आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे जो डिलीवरी बॉयज होते हैं उनको टिप्स बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? वो शौक से ज़्यादा ना एक ज़रूरत का एस्पेक्ट है। देखें, आपको अगर इस पूरी दुनिया में का मॉडल देख लें, वो इकोनॉमीज़ हमेशा बूस्ट करती हैं जहाँ के लोग 25-30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एम्पावर होते हैं। किसी भी शख्स को दुनिया में आप 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में एम्पावर कर दें तो वो नौकरी भी कर लेगा, उसको हस्पताल भी मिल जाएगा, उसको तालीम भी हासिल कर लेगा, बैंक में हर चीज़ उसकी हो जाएगी। ये 2 मेन एस्पेक्ट हैं कोई भी इंसान हो, एक उसकी सेफ्टी, एक मोबिलिटी, आने जाने की बेफिक्री कि उसको कहीं भी आना जाना हो वो आ जा सके। अब चाहे उसमें खातून हो चाहे मर्द हो, उसकी भी तखसीस नहीं है। अगर हम और आप आज अपनी रोजी कमाते हैं या सब करते हैं, आप देखें आप अपने घर के 25-30 किलोमीटर के रेडियस में घूम रहे होते हैं और हर शख्स देख ले, बस इतनी एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। तो और अगर हमने ये एम्पावरमेंट खुसूसन अपने फीमेल सेगमेंट में कर दी, मैं यहाँ पर फीमेल सेगमेंट किस वजह से कह रहा हूँ कि ये 52% ऑफ द पॉपुलेशन है और अमूमन यूथ है। इतना बड़ा सेगमेंट अगर हमने ऑब्सलीट कर दिया या हमने एक्सक्लूड कर दिया अपनी इकोनॉमिकल वर्कफोर्स में से, तो फिर जो बाकी 50% से भी कम बचे हुए हैं मर्द हजरात, और उनमें से भी काम के कितने ये अब हम सबको मालूम है, क्योंकि काम करने की आदत तो वैसे भी पाकिस्तानियों में अगर ज़रा कम हो गया है ना, ये जब से हमारे दस्तरखान वाला सिस्टम और ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, अब लोग काम वैसे ही नहीं करना चाहते। तो अगर हमने इस वर्कफोर्स को प्रोडक्टिव बना दिया, ये अपनी फीमेल सेगमेंट को प्रोडक्टिव बना दिया, तो कोई मतलब मुझे तो इसके अंदर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल मसाइल हैं, जो बाकी अंदरूनी मसाइल हैं, वो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, खुसूसन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को। और हम अज़म करते हैं, हमारा जो एक पार्टनर है बिनते आहन, वो फीमेल बाइक राइडिंग और सेल्फ डिफेंस करवाता है और 1 लाख लड़कियों को वो ट्रेन करने के मिशन के ऊपर बिनते आहन है। और उसके पीछे भी फ़िलासफ़ी यही है कि अगर हमने आधी वर्कफोर्स को भी $200 पर मंथ कमाने के लिए इनेबल कर दिया, $200 कुछ भी नहीं होते, 50-60 हज़ार रुपये। और जो लड़कियां अभी जिनकी ट्रेनिंग्स हो गई हैं, जो कर रहे हैं, वो ऑलरेडी जो है वो इससे अच्छे पैसे या इतने पैसे बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसे सेगमेंट से जहां से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं थी, $110 मिलियन पर मंथ का जो है वो एडिशनल रेवेन्यू मुल्क की इकॉनमी के अंदर
इंजेक्ट हो जाएगा। ज़बरदस्त यही चीज़ है। और इसी के साथ हम आपकी तरफ आते हैं मुबीन भाई के अब जो कोर्स का सेशन है आपका, जो क्लासेस हैं, वो कंटिन्यू है या रमज़ान के बाद भी कोई नई अनाउंसमेंट्स होती हैं? नहीं, रमज़ान में हमारे पास जो डिफरेंट कोर्सेज हो रहे होते हैं, जिसमें कुकिंग या बेकिंग या होटल मैनेजमेंट के हैं, डिफरेंट हैं। तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि हमने स्पेसिफिक रमज़ान की क्लासेस भी जो है उसमें रखी होती हैं, तो वो ड्यूरिंग रमज़ान तो ज़्यादातर वो चल रही होती हैं। अच्छा जी। जो हमारे रेगुलर प्रोग्राम्स हैं वो आफ्टर रमज़ान पर लॉन्च होते हैं। ठीक है। डिप्लोमास। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि प्लीज़ ज़रा बताइएगा कि अगर कोई घरेलू खातून है और उनके 2 से 3 बच्चे और स्कूल जाने वाले हैं, अब वो नहीं बाहर से अफोर्ड कर सकते और बाहर का खाना भी ये तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन वाकई अनहाइजेनिक होता है, पता नहीं कि किस चीज़ में तैयार करता। तो अगर हम 1 डे की क्लास लेना चाहें तो क्या आप वो भी देते हैं? बिल्कुल करवाते हैं। हमारे पास 1 डे, 1 डिश, 1 वीक, 1 ईयर, 2 इयर्स, ये सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है। आप वेबसाइट है स्किल्स वैली की, skillsvalley.edu.pk, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे देखें, वहाँ पे कांटेक्ट करें, तो आपको सारी चीज़ें गाइड कर देंगे वहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, जो 1 डे का होता है, अच्छा जो प्रोसेस होता है, जैसे अब आप फ़र्ज़ करें उमर भाई हमें सिखा रहे हैं खाना बनाना, तो वहाँ पर हमें चीज़ें खुद से लानी होंगी या आपकी तरफ से प्रोवाइडेड होती हैं कि आप आकर खुद बनाएं? वहाँ पर क्या है सिनेरियो, थोड़ा सा नहीं, बताएं। हमारे पास जब स्टूडेंट आते हैं तो सबसे एक बहुत ज़्यादा और सवाल ये भी कर रहे होते हैं कि अगर हमें कटिंग भी नहीं आती तो क्या हम कर लेंगे, हम आ जाएं या ना आए। तो बिल्कुल रॉ भी आ सकते हैं, बिगिनर लेवल्स भी आ सकते हैं, एंड प्रोफेशनल लेवल भी आ सकते हैं। तो फैकल्टी उसके हिसाब से ही उनको फिर सिखा रही होती है। सेकेंडली, जब स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम उनको कहते हैं कि सिर्फ अपने एक पेन और एक पेपर अपने साथ लेकर आएं, जिसमें आप रेसिपी नोट डाउन कर सकें, जिसमें आप वैसे ही कोई सवालात हैं अपने, उसको नोट डाउन कर सकें। अदर देन दैट सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट स्किल्स वैली प्रोवाइड कर रहा होता है। उसका एक मेजर रीज़न ये भी होता है कि हमने जिस क्वालिटी के ऊपर, हमने जिस इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी के ऊपर सिखाना है, अगर हम वो स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ देंगे, वो हो सकता है वो डिफरेंट लेकर आ जाए। तो हमने जो उनको सिखाना है वो सिखाना है उनको एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड के ऊपर। तो उसके लिए फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें इंग्रेडिएंट्स में जो है डिफरेंट हो जाती हैं क्वालिटी। तो मुझे ये बताएं कि आपने जब सिखा दिया, आपके जो टीचर है उन्होंने, तो बच्चा भी प्रैक्टिस करता है, वहाँ केक बेक करेगा या कढ़ाई बनाएगा, या ऐसा होता है कि टीचर ने बना दिया अब घर जाके बनाना? 100% हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, 100% हैंड्स ऑन है। ठीक है। एक दफ़ा शेफ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है और फिर वहाँ पे अगर सामने लेट्स से 15 to 20 के इन बिटवीन स्टूडेंट्स होते हैं ना क्लास, तो वो 15-20 अपना अपना काम भी कर रहे होते हैं। तो अगर एक क्लास बनती है तो उसमें मोर और लेस, अगर लेट्स से केक की आपने बात की, तो वो एक क्लास में कोई 7-8 केक्स बन जाते हैं। ठीक है। बिकॉज वो एक बंदा इंडिविजुअली नहीं कर पा रहा, अगर लेट्स से फर्स्ट क्लास है उसकी, तो वो 2 लोग मिलके, 3 लोग मिलके एक केक के ऊपर काम कर लेते हैं। इस तरह से करके 7-8 केक्स बन जाते तो आप तो फिर खाना लेके नहीं आते होंगे घर से, मतलब वो जो बन रहा है वही है, तो सब हैं। आपको मेरी सेहत से क्या लग रहा है? मेरा ख्याल है ज़ीशान हमें जाना चाहिए। बिल्कुल वहाँ हम पे। जाएंगे और हम एक पैकेज रिकॉर्ड करके आएंगे, क्योंकि अभी जैसे अब्बास भाई के लिए आपसे पहले जो बैठे थे वो भी शजरकारी करते हैं ना, तो वो होम उनका किचन गार्डनिंग है और घर के अंदर उन्होंने तमाम छत के ऊपर उन्होंने पूरे पपीते भी उगाए हुए हैं, उनने वो क्या कहते हैं पॉट के अंदर वो कीनू भी हैं और तमाम चीज़ें उनके पास। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर आके ना वो बताते हैं आप ऐसे करने, तो लोगों ने यही कहा मैसेज में कि आप उनकी तरफ जाएं। और अब ये जैसे कि आपका है तो वहाँ पर खड़े होकर फिर मैं भी शेफ के साथ खड़ा हम आपको होकर बल्कि इनवाइट करेंगे कि जिस तरह से आपने उनका बताया, तो हमने भी किचन गार्डनिंग, हमारा स्किल्स वैली के ऊपर ही रूफटॉप पे एक कैफ़े है जिसका नाम है नीट कैफ़े। उस कैफ़े का कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग था बेसिकली। उसमें आज भी जो हमारे स्टूडेंट्स नीचे से पढ़ते हैं वो ऊपर जाके प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। मतलब आपने बताया 6-7 बजे बंद हो जाता है अब वो 7 बजे बंद हो जाता है स्टूडेंट गए क्योंकि तो वो उनकी ट्रेनिंग के लिए, उसमें बाहर से लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, खाते हैं, कमर्शियली ओपन है, लेकिन काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो वहाँ पे हमने किचन गार्डनिंग भी स्टार्ट कर दी हुई है। जबरदस्त। तो आपको एक ही जगह पे आके दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। जबरदस्त। मतलब महबूब साहब के साथ हम चक्कर लगाएंगे और साथ साथ बिल्कुल आपकी तालीम और तरबियत के लिए, क्योंकि खुद मुहाफिज का ये कहना है कि हम कुछ नहीं, सिर्फ आपको आगे बढ़ाना है। ऐसे ही स्लोगन है हमारा कि आप हैं तो सब है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने एक साथ जो है वो इंडिपेंडेंटली लोगों को इंडिपेंडेंट करना है। ये जो प्रॉब्लम इस वक्त है माशरे में काम ना करने की, इसको ख़त्म करना है। क्योंकि देखें, अगर वो कौमें जो काम करना छोड़ देती है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाती। आप चाइना की थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री उठा के देख लें, वो उन्होंने कहाँ से कहाँ प्रोग्रेस की है, और बेबहा ममालिक हैं। जापान ने आप आखिर में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैसे प्रोग्रेस की है। जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं
वो एज ए नेशन काम करती हैं। और आई एम सॉरी, लेकिन ये जो हमारे यहाँ का इस वक्त सिस्टम है ना, कि जो लोगों को मेंटली भिखारी बनाया जा रहा है एज एन होल, एक बड़े कल्चर आपको रोडों के ऊपर ये तमाशे लगते हुए, इसको ख़त्म करके लोगों को जो है वो काम के ऊपर वापस लाना है। क्योंकि जब आपको, अगर आपको बिठाकर मुस्तकिल फीड करते रहें और आपको काम ना करना हो, और आपको बैठे बिठाए जो है वो बेहतरीन किस्म के पकवान जो है वो मनोसलवा की तरह उतर रहे हो आपके आगे, फिर कोई भी कौम क्यों काम करेगी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ये बात की थी कि तुर्की ने ये कहा कि ये खाना तुम्हारे लिए है, तुम इसके मालिक को पैकिंग करो, हक से खाना लेकर जाओ, वो भीख नहीं है। वो फिर आप लड़के ले सकते कि भाई काम किया मैंने, मैं कोई भीख थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे। अब मकसद ये है कि आप भिखारी बना रहे हो। भिखारी की बात से मुझे एक चीज़ याद है कि हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैं एक प्रीवियस चैनल पर था, भिखारियों के ऊपर ना, और उसमें जो मेरा दोस्त है वो उसको लीड कर रहा था। मैं इससे वॉइस ओवर आर्टिस्ट था, उसमें मेरा कोई काम नहीं था। तो उसने ये कहा कि यार हम चाहते हैं कि आप पढ़ें ना, उसके बाद एक अच्छा काम करें और ये वो, मतलब गो ऑन सो ऑन। उसने कहा कितने की नौकरी मिलेगी? तो उसने कहा कि 25-30 हज़ार की आपको मिल जाएगी शुरू में। कहते 3,000 रुपये महीना कमाता, तू मेरे पास आ जा, मेरा खजांची बन जा, 1,000 रुपये तुझे भी रोज कर दूंगा। तो मकसद ये है, उस बंदे ने तो बात ही खत्म कर दी कि हमें वहाँ नौकरी ऑफर हो गई थी। देखें, पैसा ज़्यादा शायद हराम काम में और गलत काम में होगा, लेकिन जो इज्जत इंसान कमा रहा होता है वो स्किल्स और अपने काम के बेसिस के ऊपर वो कहीं और नहीं कमा सकता है, वो किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती। ओके जी, यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन आप लोग अभी कहीं नहीं जाएंगे, हम किचन के बाद दोबारा आपकी तरफ लौटेंगे। तो किचन रमज़ान पकवान में आज क्या बन रहा है ये शेफ़ फरजाना और हमारी बीना बताएंगी, और हम जाते छोटे से ब्रेक के बाद तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे किचन में। देखते रहिए रमज़ान करीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैटर वन न्यूज़ चैनल की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं आपकी मेज़बान दीना खान, और जनाब रमज़ान करीम में हमारा स्पेशल एक किचन सेगमेंट होता है जिसका नाम है रमज़ान पकवान। और जैसे कि आपको पता है कि इस सेगमेंट में मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ होती हैं मेरी बहुत ही प्यारी सी शेफ़, और आजकल तो बहुत क़यामत ढा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र न लगे, शेफ़ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसे तेजी के साथ रमजान गुजर रहे हैं? पता भी नहीं चला। नहीं पता चल रहा। 24वां रोजा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अच्छा, आज किचन में क्या स्पेशल बन रहा है? आज हमारे साथ है ग्रिन, और आपको पता है कि ग्रिन से हमने पहले भी उनके प्लेन पराठे से रेसिपी बनाई थी। इनके पिज्जा भी हैं, नान है, गार्लिक नान है, कंधारी नान है, इसके अलावा इनके पराठे लच्छा पराठा, चीज पराठा, अनियन पराठा, डिफरेंट रेंज है इनकी, बहुत बड़ी रेंज है पराठों की, काफ्तान है। तो आज हम इनके लच्छा पराठे से बना रहे हैं लच्छा बर्गर। लच्छे पराठा बर्गर बना रहे हैं, पराठों से बर्गर जी, पराठे से बर्गर बनेगा। और ये इनका पैकेट है लच्छा पराठे का। ठीक है, ठीक है। इसमें 4 पीसेस होते हैं, तो आज हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो पैटी है जिसका हम पराठा बर्गर बनाएंगे, फिलिंग कह लें या फिलिंग नहीं, जो बर्गर पैटी होता है बीफ का, वो बनाएंगे। तो आधा किलो कीमा है मेरे पास, बारीक मशीन का, इसमें मैं शामिल करूंगी, मेरे पास चॉप प्याज है, ये हमने इसमें शामिल कर दी। साथ साथ मेरे पास ग्रीन चिलीज है फाइनली चॉप, ये हमने इसमें शामिल कर दी। ठीक है। और इसके साथ साथ मेरे पास है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास है टोमेटो केचप, ठीक है, 2 टेबलस्पून मैं इसमें टोमेटो केचप ऐड करूंगी। ठीक है। साथ साथ यहाँ मेरे पास 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड थे, जिसके मैंने किनारे जो हैं वो हटा दिए थे, रिमूव कर दिए थे, और जो सेंटर का पीस है वो ले लिया था। इसको हम थोड़े से पानी में जो है सोक करेंगे। ठीक है। और फिर इसको स्क्वीज करके जो है वो हम कीमे में शामिल कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी वही डिश है, उसी टाइप की डिश है शेफ फरजाना की, कि मुझे अगले स्टेप का समझ नहीं आया लेकिन हाँ थोड़ा सा समझ में आया, क्योंकि वो मैंने उस वक्त भी फीलिंग इसलिए कहा कि दिमाग में पराठा चल रहा था, बर्गर नहीं चल रहा था, बट ये तो बर्गर है। हाँ। अच्छा, साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं आपकी फेवरेट कुटी हुई, मेरी दुश्मन कुटी हुई लाल मिर्च आ गई है वही इसीलिए मैंने फेवरेट का है। अच्छा। और इसमें हम शामिल करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। ठीक है। नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका,
मैं लेवल करके डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सही। और आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो ब्रेड है हमारे पास, इसको हमने अच्छा सा स्क्वीज करना है, यानी इसमें कोई ठीक पानी है। ना रहे, अच्छी तरह से आपने इसका पानी निकाल लेना है ठीक ब्रेड है। में से, ओके, ठीक है। ग्रेट हो गया। ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ओह, अच्छा ठीक जनाब। है। और अंडा है मेरे पास, एक अंडा है, इसको हम बीट करके जो है वो, ये आप उधर, बिल्कुल। मैं तो ये चाहती हूँ थोड़ा बहुत हाथ लगाऊं डिश में। तो अब इसको आपने अच्छा सा करना है मिक्स, ओके। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सा जो है समझ में आ रहा है मुझे। हाँ, बस इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है। अच्छा, इसको है। भी आपने मिक्स करके जो है वो आप रख दें इसको फ्रिज में 1 आवर के लिए। उसके बाद आप इसके जो है वो पैटी बना बना लें। लेंगे, ठीक और है। फ्रिज में रखने से ये होता है थोड़ा सा सेट भी हो जाता है, जो कीमा होता है। अभी आपने देखा मैंने अंडा मिलाया और ये सारी चीजें, थोड़ा सा लूज होता है, जब आप फ्रिज में रखते हैं तो ये सेट हो जाता है ठीक बिल्कुल है, ना। ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे फ्लेम ऑन कर दें दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। अच्छा, दोनों एक साथ ही कर दूं, वो वाला भी? हाँ, वो वाला। अच्छा, ये कीमा हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया है। ठीक है। और साथ साथ हमारे पास है एक, मैंने सॉस बनाया है जो बर्गर पे हम अप्लाई करेंगे, जो लच्छा पराठा है ठीक है। उस पे हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैंने मेयोनीज ली कौन सा, थी, ये वाला, ये वाला? उसके लिए मैंने सही। मेयोनीज ली थी, केचप लिया था, हॉट सॉस या सिराचा सॉस आप जो भी ले सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था मैंने इसमें, और हमने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी, थोड़ा सा मैंने हनी ऐड किया था। उसको अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। सैलेड लीव्स है मेरे पास, चीज स्लाइसेस हैं, ये इसमें जाएंगे बस, ठीक है। ठीक है। और बाकी लवाजमात आपके अपने ऊपर, अगर आप इसमें जो अनियन है उसको कैरेमलाइज करके वो ऐड करना चाहते हैं, कुछ लोग मजे की लगती मजे है की वो लगती भी, है, हाँ, तो वो बिल्कुल। भी आप इसमें ऐड कर सकते टेस्ट के हैं। हिसाब से अगर आप कोई तब्दीली करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमेशा की तरह मिजान कनौला ऑयल, जिसमें हमारी कुकिंग होती है, और आज भी हमारी कुकिंग मिजान कनौला ऑयल में होगी। साथ साथ जो है हमारे साथ हमारे पिज्ज़ा है, TBR पिज्ज़ा, जिनके पिज्ज़ा बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इसके अलावा फ्रोज़न पराठे हैं, इनके नान है, आपको ताफ्तान मिलेगी। अच्छा, कुलचा भी यहाँ है ना? है, कुलचा भी है, कुलचा भी कुलचा है। भी है। अच्छा, यहाँ मैं क्या करूंगी, पराठे के लिए थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी इसमें। ठीक है। पराठों से बनेंगे बर्गर। हाँ, पराठों। हैरान कर रही है आजकल हमारी जो शेफ है ना, आजकल हमें बड़ी हैरान कर रही है। रिशान, आप हो रहे हैं हैरान? मैं तो बड़ी हैरान हो रही हूँ। पराठों के बर्गर। पराठों से बर्गर, वाह भाई वाह। पराठों से बर्गर, आज नाम लच्छे भी आसान पराठे है, से, पराठा बर्गर ना, लच्छा पराठा लच्छा बर्गर। पराठा बर्गर। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा पराठा है इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इनके जो लच्छा पराठे वो थोड़े से जो है वो हाफ कुक हुए हुए होते हैं। हाँ, ठीक ऐसा है, ही ये है, देखें, ऐसा आपको ही है। नजर आ रहा होगा, ये हाफ कुक हुए हुए होते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कबाब करेंगे और इसमें पराठे करेंगे, ठीक है। रिशान कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत शदीद कुछ कहना चाह रहे हैं। लड़कियों को हम ये कहिए। अच्छा जी, तो हम ये कहते हैं कि आज का सवाल ये होना चाहिए कि देखिए, उन्होंने बता दिया कि लच्छा पराठा बर्गर, ऐसा ही है जी। तो आज का सवाल ये होना चाहिए कि ये लच्छा पराठा जो बना, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, क्यों बनाया गया इसको? क्यों बनाया? तो ये आंसर अगर आप देंगे तो आज आप जीत सकेंगे हमारी दुआएं। दुआ से बढ़कर क्या है ये अच्छा, ये वैसे एक बात है बीना, जब आपको गिफ्ट कहीं पर हो कि हमने कॉल करनी गिफ्ट, आज हम अनाउंस नहीं कर रहे शायद अभी तक, तो वो होता है कि क्यों नहीं अनाउंस कर रहे। अच्छा, ये भी सवाल होता है कि अभी तक मुझे एक आया, रुस्तमा का मैसेज आया है, वो कह रही कि आपने जो है वो अभी तक गिफ्ट अनाउंस नहीं किया। अच्छा, इसका आज का गिफ्ट ये है कि इतनी आउटस्टैंडिंग जो है एक डिश बना के, कितनी आउटस्टैंडिंग क्या कहेंगे रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही है शेफ फरजाना। ये आज का गिफ्ट है, क्योंकि मेरे लिए तो गिफ्ट है, क्योंकि मैं अच्छा, हम डिफरेंट चीजें सीख रहे हैं, नो डाउट कि ये चीजें हमने पहले नहीं खाई। अच्छा, वो ऐसा होता है लच्छा पराठा होगा घर में, बर्गर निवाला बना के खा लिया, ऐसा ही है। तो ये कभी भी हमने रोल कबाब से खा लिया, ऐसा ही है।
बहुत हो गया तो हमें रोल तक हमारा दिमाग जाता है कि चलो पराठे को लपेट लो तो रोल बन हाँ जाएगा। तो अच्छा उसको लग्जरी बनाने के लिए बीच में थोड़ा सा प्याज बिल्कुल बारीक काट के और मेयोनीज या केचप लगा लिया, दैट इज आवर रोल बर्गर, रोल दैट्स इट। आसानी से बन जाता है। अच्छा जो पैटी हैं वो इसके भी हमने पैटी भी बड़े बहुत साइज के मजे के बनाए बन रहे हैं। हैं ताकि हमारे पराठे पे जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। ठीक है। अब आपने ये हाफ डन हुए हुए पराठे, इसको आपने सिर्फ फुल डन करना है, बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, अच्छा टिश्यू भी मुझे पास बिल्कुल। अगर आपने अब तक ग्रीन के पराठे ट्राई नहीं किए तो जरूर ट्राई करें। बहुत जबरदस्त है। हमने प्लेन पराठे से जो रेसिपी बनाई थी बिल्कुल कितनी बिल्कुल, अच्छी बनी बहुत थी वो। मजे की थी वो, बहुत मजे की थी। कल भी हमने एंजॉय किए थे विंग्स। अरे हाँ, विंग्स का आपने फीडबैक नहीं दिया। नहीं नहीं, अच्छे अच्छे बने थे। मैं तो लाजमी कहती हूँ, मुझे तो टेस्ट करा, मैं खुल के नहीं बता रही दिशा, आप लोग समझ जाइएगा। मैं पहले से कह देती हूँ कि टेस्ट तो मुझे करनी है शेफ फरजाना की डिश। अच्छा, इसके लिए हम एक प्लेटर ले लेते लेकिन वो जो डेजर्ट था ना परसों वाला, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग था। परसों जो हमने बनाया हाँ था ना? परसों। ये देखें। अच्छा, जब ये एक साइड से हो जाए तो आपने इसकी साइड टर्न कर देंगे। अभी हुआ मेरे नहीं। ख्याल से अभी नहीं हुआ, आज थोड़ी हल्की कर देंगे। अच्छा देखिए, मैं जो फ्रिज में रखने का कह रही हूँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब हम फ्रिज में रख देते हैं ना मिन्स, तो वो थोड़ा सा एक तो बाइंड भी हो जाता हाँ, और है, easily, सेट भी हो जाता है, इजीली हैंडल भी हो जाता है ऐसा वो। ही है। अभी ये जो थोड़ा सा थोड़ा हमें सा तंग इसको कर रहे हैं ना time कबाब चाहिए। साहब, जो पैटी हमें जो तंग कर रहे हैं, उसका रीजन यही है कि इसको फ्रिज में नहीं रखा। क्योंकि अभी अभी हमने इसमें सारी चीजें मिलाई, बिल्कुल, ब्रेड बिल्कुल, भी सोख बिल्कुल। हुई मिलाई, फिर एग भी मिलाया है, बहुत सॉफ्ट हो रहा है अभी। तो थोड़ा सा लूज रहता है। यहाँ पे मैं पराठे निकाल के रख रही हूँ, फिर हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। बड़े जबरदस्त इनके पराठे हैं, लच्छा पराठे। हाँ, मैंने यही कहा कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा ग्रीन के पराठे, अगर अब तक ट्राई नहीं किए। और ग्रीन के पराठों के साथ शेफ फरदाना की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत बिल्कुल। हेल्दी है, आउटस्टैंडिंग है, ना सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। और मेरे ख्याल से ये होता है ना कि एक ऐसी चीज़ खा लो कि बस पेट फुल हो गया, पेट फुल हो यानी गया। आपकी भूख खत्म हो गई मुकम। वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है इस रेसिपी में। स्पेशली बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। थोड़ा सा कंट्रोल में आ गए हैं। अच्छा, हम चिकन की भी बना सकते हैं ना, इट्स अप टू यू। हाँ, If you चिकन की want- भी बना हाँ। सकते हैं। आपने चॉपर में जो है चिकन की बोटियां डाली, प्याज डाली, सारी चीजें डाली, उनको चॉपराइज कर लिया। बिल्कुल। और उसके बाद आप इसी तरह चिकन के भी बना सकते बिल्कुल। तो अगर आप बीफ या मटन नहीं खाते तो और चिकन खाते हैं, जैसे कि हमारे ज़ीशान साहब चिकन खाते हैं, तो ज़ीशान आप फिक्र ना करें, चिकन की फिलिंग के साथ भी बन सकते हैं। चिकन के कबाब के साथ भी, मैं बार बार फिलिंग भेजे जा रही हूँ, चिकन के कबाब के साथ भी बन सकते अच्छा, हैं। कैमरा ये आपकी बड़ा- तरफ ही रहेगा। हम तो वो लोग हैं कि चाइनीज में भी लाल मिर्चे कुटी हुई गरम मसाला ये डाल के हम अपने टेस्ट से बनाते, तो हम हैं। हम हैं आज तो यकीन है ना, सही है। हैं। जैसे मैं अपने घर में नूडल्स या चाउमीन बनाती हूँ आपकी ना, क्या बात है भाई, हम आप हमसे ना मुकाबला किया मुकाबला नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। नहीं हम तो मुकाबला ऊपर- नहीं, मैं अपनी अम्मा का बता रही हूँ कि मैं चाउमीन घर में बनाती हूँ। तो अब चाउमीन में स्पाइसी नहीं होता चाउमीन, नॉर्मली जो Normally, हाँ, हाँ, ओरिजिनल सादे होते रेसिपी है। हैं। हाँ, इतना अब वो कहती हैं मुझसे कि ये तो फीका है, इसमें तो मतलब मिर्चे ही नहीं मजा है। नहीं आ रहा, स्पाइसी हाँ। महसूस नहीं हो रहे। बड़ी अम्मी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको, वो एक दफा मैंने चाउमीन ट्राई किया, क्योंकि एक ही बुसरा खाना लेके ना इधर च मिर्चा ना लूण, समझ ही नहीं आ रही मैंने कि कोट के दे दे फिर मैं पी लांगी। तो ये वाली चीज होती है कि हमें प्रॉपर्ली ना एक देसी टच चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो चीज स्लाइस है ये हम इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, ओके, जबरदस्त। ताकि ये अच्छे से जो है हमारे मेल्ट हो जाए। बहुत रिच है ये तो, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत रिच बन गया अच्छा, मुझे वैसे चिकन से ज्यादा बीफ बर्गर्स पसंद है। है ना। नहीं, अगर ये चीज़ यहाँ पे हमारी सेम है। वैसे मैं चिकन बहुत शौक से खाती हूँ, बट मुझे ये बर्गर और सब में, इसमें मुझे चिकन इतना नहीं समझ में नहीं आता। हाँ, और ये इतना हेल्दी है और इतना रिच है ये कि आप इफ्तार में भी बनाएं, बल्कि मैं तो कहूँगी इसे कल इफ्तार में मैं ट्राई करती हूँ इंशाल्लाह ताला। आप लोग भी इफ्तार में ट्राई करें। हाँ, बहुत इफ्तार में rich है बना ये। लें, बहुत और कोई चीज बनाने की जरूरत ही नहीं है। रहेगी। शरबत खजूर और ये बनाइए।
अच्छा, और जल्दी हमने- बन जाएगा, टाइम टेकिंग भी नहीं है, बिल्कुल है ना। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने सॉस बनाया था ये हम इस पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, जब तक हम सॉस को अप्लाई कर रहे हैं पराठों पे, हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रमज़ान करीम मेट्रो 1 न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। एक बार फिर हम आपको कहेंगे खुश आमदीद मेट्रो 1 न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में, और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त आपका पसंदीदा सेगमेंट रमज़ान पकवान, और हमारी शेफ फरजाना ने कर लिया है जनाब डन डना डन डन। बिल्कुल। रिव्यू दीजिए। अच्छा, ये हमारे लच्छा पराठा बर्गर्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये देखें, ये आपको माशाल्लाह। लच्छे भी नजर आ रहे होंगे पराठे के, और ये मैंने जो हमने चीज इस पे रखी थी, पैटी के पैटी था, सैलेड लीफ था, और ऊपर भी मैंने सॉस लगा दिया था। और उसके बाद आपने दूसरा पराठा रखना है, और ये एक आदमी के लिए इनफ है मेरे ख्याल डन से। है, माशाल्लाह पेट भर माशाल्लाह जाएगा माशाल्लाह, इससे। बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग। वैसे तो रोज़ाना ही कमाल करिए, मैं कहती हूँ ना कि एक अच्छा शेफ़ तो मतलब बहुत सारे लोग अच्छा कुकिंग करते हैं, मगर कम टाइमिंग में कम ड्यूरेशन में एक आला ज़बरदस्त किस्म की डिश कंप्लीट कर लेना, ये बहुत कमाल की बात है। और आज की डिश वैसे ही है, मुझे बहुत 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 पसंद आई। इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अगर रमज़ान में नहीं कर सकी तो ईद में करूँगी, क्योंकि दिशा ने मुझे फ़ौरन कहा कि बीना कल तो आप यहाँ होंगी, तो आप कैसे ट्राई करेंगी। मैं एक्चुअली मैं भूल गई थी। माशाल्लाह जी। अच्छा, कीमे में रेसिपी रिकैप हाँ, कर देते हैं। हमने जो कीमा लिया था पैटी के लिए, उसमें मैंने आधा किलो कीमा लिया था। उसमें मैंने केचप डाला था 2 टेबलस्पून, सॉल्ट था 1 टीस्पून लेवल करके, कुटी हुई लाल मिर्च थी 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। एक है। बिल्कुल छोटे साइज की प्याज थी फाइनली चॉप्ड, ग्रीन चिली थी एक, उसको भी मैंने फाइनली चॉप कर दिया था। जिंजर गार्लिक पेस्ट था 1 टीस्पून, वो हमने इसमें ऐड किया था। 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड थे, जिसके जो हमारा उसका ब्रेड का बीच का जो सेंटर पार्ट था उसको हमने लेके और उसको डिप करके पानी में उसको स्क्वीज करके हमने वो ऐड किया था। इसके अलावा हमने एक अंडा शामिल किया था। उसमें तमाम चीज़ों को आपने डाल के अच्छा सा मिक्स करना है, और उसको आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि कीमा आपका सेट हो जाए अच्छा बिल्कुल सा। ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी करनी है उसकी, ये नहीं कि बस ऐसे ही तकरीबन 2-4 मिनट आपने उसको अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छे से ठीक मिक्स है? कीजिएगा। उसके बाद आपने जो है वो पिज्ज़ा, जो TRB के पिज्ज़ा हैं और इनके पराठे हैं, ये आपने लेने हैं। लच्छा पराठा, लच्छा पराठे को आपने, इनके हाफ डन होते हैं, इनको फुल डन करना ज़्यादा है। ऑयल मत डालिएगा। हाँ, ज्यादा मैं डन oil- कह रही हूँ, कोई बात नहीं, लाइफ का इसको यही फुल तरीका डन है। करना है। और उसके बाद आपने जो मैंने सॉस बनाई थी, जिसमें मैंने मेयोनीज ली थी, केचप लिया था, साथ साथ हमने इसमें जो है वो क्रश रेड चिली ऐड की थी, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, एक छोटी अनियन थी उसको फाइनली चॉप कर लिया था, एक ग्रीन चिली थी उसको हमने फाइनली चॉप कर लिया था। तमाम चीज़ों को डाल के एक एग डाला था, 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड थे जिसको हमने सोक कर लिया था, उसको आपने स्क्वीज करके वो डालना है, अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। 1 घंटे के लिए उसको आपने रख देना है फ्रिज में, 1 से 1.5 घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने पराठे के साइज के पैटी बनाने हैं, बड़े हाथ से ही ले बनाएं और डालें उस पे फ्राइंग पैन में। ठीक है, चिकन वो के करना होंगे है। तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे, लेकिन हाँ। इस तरह से अगर बीफ के हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, अगर बीफ का मशीन का कीमा होता है और मैरिनेशन हुई हुई होती है ना, तो वो भी जल्दी हो जाता है। अगर मैरिनेशन अच्छी हुई हुई हो, मैरिनेशन अच्छी हुई और हाँ, उसको आपने 1-2 घंटे रखा हो फ्रिज में, तो वो अच्छा हो जाता है। और पैटी होता है उसका बारीक मशीन का होता है, तो वैसे ही जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तो वो है। और उसके बाद आपने सॉस जो है वो स्प्रेड की पराठे पे, आपने सैलेड लीव रखा। अच्छा, कबाब जब मैंने टर्न किए थे, एक साइड से हो गए थे, तो जो जब टर्न किए तो उसमें मैंने एक चीज स्लाइस रख दिया था। ठीक है, वो भी साथ साथ उसको में मेल्ट हो गया था थोड़ा सा, तो वो हमने निकाल के रखा पैटी। उसके ऊपर मैंने दोबारा से सॉस लगाया, और आपने इस तरह से दूसरा पराठा रखना है, साथ में सॉस सर्व करें, फ्राइज रखें इसके साथ, और इसको जिस तरह से चाहें आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अब हमारा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें ज्वाइन किया, और आज बहुत पकवान में शुक्रिया। हमने जो है वो सुना और देखा कि हम लच्छेदार पराठे से हम कबाब बना सकते हैं, नहीं कबाब पराठा बना सकते हैं। और कबाब भी हमने देखी कि आप चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, और आप जो है फिश में भी बना लें, आपकी मर्जी जो, बस आपको रेसिपी आनी चाहिए। तो द वे यू कैन डू। थैंक यू वेरी मच सैफ फरजाना एंड बीना मुझे 5:30 के बाद ज्वाइन करेंगी। कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है फिजा, और फिर बच्चों के लिए ईदी देने आई हैं, और वो खुद मुहाफिज की बाइक राइडिंग स्टूडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है आपके?
किस फैकल्टी में जी आप कराची यूनिवर्सिटी में? मास्टर्स इन कराची यूनिवर्सिटी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी से आप माशाल्लाह मास्टर्स कर रही हैं, और हम क्योंकि नेबर हैं, ये कराची यूनिवर्सिटी से, हम एनडी यूनिवर्सिटी के हैं, Okay. तो इस वजह से दीवार है, दिल एक है हम सबके, कि इधर वाले बच्चे भी हमारे, उधर वाले बच्चे भी हमारे। ये वैसे टीचर कहते थे, वहाँ वाले पूछते नहीं थे, कराची यूनिवर्सिटी वाले एनडी वालों को गुस्से से देखते थे जब भी हम जाए। तो ये अब मेरा दौर तो काफ़ी पुराना दौर है, तो मकसद ये है कि हम बात करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? देखिए, मैं तो कहता हूँ ना, अगर किसी इस वक्त मुल्क में किसी से कोई उम्मीद लगाई जा सकती है ना, तो हम अपनी यूथ से लगा सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोग शायद वैसे काम नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे दर्द रखने वाले लोग हैं। हमारे ये प्रोग्राम्स जा रहे थे, फिज़ा ने आउट ऑफ द वे कांटेक्ट किया, बहुत सारी लड़कियां के जी मैं अपना कंट्रीब्यूशन भी देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग पसे पर्दा करते थे, शी हैज़ द करेज कि वो सामने स्टेप फॉरवर्ड कर गई, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं टीवी पे नहीं सर, सही है, बहुत मतलब यू नो हाउ इट गोस। अच्छा, एक चीज़ और, मैं आपको किसी को टाउंट नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी बात को कोई गलत ना यहाँ पे समझे। अगर आप टीवी पर आना भी चाहते हैं और आप चाहती हैं कि आप लड़की हैं और आपका फेस विजिबल ना हो, तो नकाब इज़ द बेस्ट वे। आप मास्क पहन लें, या नकाब जो शरई नकाब है वो अगर आप करके आते हैं तो नोबडी नोज कि पर्दे के उस पार कौन है। तो आप बिल्कुल आएँ, क्योंकि अब मसला ये है कि बिरारवी और नेगेटिव इम्पैक्ट्स इतने फैल चुके हैं कि जैसे मैंने आपको वाकया भी सुनाया था कि भाई मेरी डांस की पार्टी की सीट आगे रख लेना 10 लाख रुपए की, वरना 500 रुपये उनके पास था नहीं। तो मकसद ये होता है कि जब ऐसे बच्चे आते तो अब हम पूछ सकते हैं कि क्या देना चाह रही हैं या नहीं आप? हाँ हाँ, क्या आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या लेकर आई हैं और इन बच्चों के लिए? बस छोटा सा डोनेशन अपने साइड से लेके आई हूँ, कुछ एनवेलप्स हैं जो कि ईदी है बच्चों की तरफ, तो उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए। वो आप खुद मुहाफिज को देंगी आप या दे आप देना। खुद? हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सर तक जो है कन्वे कर दें। फिर नहीं, मैं नहीं कन्वे करूँगा ना, आप करेंगे, क्योंकि देखिए हमने एक बुनियाद डालनी है उस चीज़ की। जैसे अगर मैं और अपनी बात करते हैं, हम मुबीन भाई, ठीक है ना, मुबीन भाई और मैं वो पिलर है जो तस्वीरें खींच रहे हैं आप लोगों की ना, यहाँ से इधर उधर, ठीक है। आपने डायरेक्ट कन्वर्सेशन करनी है, ताकि हम कराची यूनिवर्सिटी तो मेरा अपना ही, वो कहते हैं ना घर है सेकंड, कि हम जाते थे, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती थी हमारे पास यहाँ, तो हम भाग के उधर चले जाते थे, हम भी यहाँ के स्टूडेंट, वो शक्ल से बचा लेते, निकलो एनएडियंस, इधर से बाहर जाओ। तो मकसद ये है कि हम जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यू कैन डू, क्या आप लेकर आई हैं वो आप सर के हाथ में दें। There are some 25 envelopes for the students और for the हम ये दिखाएंगे भी, बिल्कुल आप मुझे दें, अब मैं इसको कहता हूँ, ठीक है जी, हमारे पास 2 मिनट है, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। ठीक है जी, ये जो हैं एनवेलप्स हैं, ये मैं आपको दिखा भी दूं कि झूठ नहीं बोला जा रहा, हमें सबूत देने पड़ते हैं भाई। तो ये चीज़ें जो होती हैं कि ये इनकी तरफ से ये पैसे, ये बेसिकली ये एक लिफाफा नहीं है, ये वो मोहब्बत है, वो खुलूस है, वो जज्बा है जो आपको कह रहा है कि ये लिफाफा आपके भी हाथ में हो सकता है। अगर मेरी बहन का नाम बताइएगा? फिजा। फिजा अगर ये करेज कर सकती हैं तो आपके पास भी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, एक एनवेलप मैं स्कूल वालों को कहूँगा कि आप अपने पैसों से खर्च करके एनवेलप्स मंगवाएं, जो कि थोक के हिसाब छोटे वाले एनवेलप मिल जाते हैं, हर बच्चे को दें, चाहे वो उसमें 1 रुपया डाले, 1000 रुपया डाले, 1 लाख रुपया डाले, वो अपनी इस्तात के मुताबिक ऐसे एनवेलप लाकर खुद मुहाफिज के हाथ में जो है वो दे, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो लोगों को पता चलें कि बच्चों को जब खर्च करने की तरतीब आएगी, उनको जब हौसला आएगा, तो वो आगे ज़िंदगी में बड़े अच्छे काम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जब ये ईद वाले दिन हम ईदी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस वक्त हम आपको, फिजा को भी इनवाइट कर लेंगे। ये एनवेलप्स आई वुड लव के आप लोग अपने हाथ से उन बच्चों तक पहुंचा दें, तो उसके बाद इत्मीनान कल्ब देखिए कि क्या अल्लाह। और बिल्कुल यहाँ पे सेगमेंट एंड होता है, और इस अच्छी सी बात के साथ हम इस सेगमेंट को एंड करेंगे कि जैसे फिजा ने आज एक स्टेप उठाया है, सेकंड स्टेप आप भी उठा सकते हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आपके बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे इल्म आगाही, यानी सेगमेंट आप देख सकेंगे इल्म आगाही, और 5:30 बजे हम आपको फिर ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।